स्वागत है आप सभी का चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने नए वाईफाई राउटर को कैसे सेटअप करना है और कैसे एकदम न्यूली राउटर को अपने कंप्यूटर के साथ में अटैच करना है। या तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना है वाईफाई कैसे अपने होम में इंस्टॉल करना है ताकि आप डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। हालांकि जो राउटर मेरे पास है अभी वो D-Link का है, लेकिन कुछ मेथड्स इसमें सभी राउटर के लिए एप्लीकेबल होंगे। जैसे जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन का सेटअप है, जो हार्डवेयर वाइज सेटअप करना है हमें, वो तो सेम रहने वाला है सभी मॉडल्स के साथ में, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाला फीचर है वो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट होगा, क्योंकि D-Link का यहाँ पे सॉफ्टवेयर रहेगा जो पासवर्ड वाला है, यूज़र नेम वाला सेटअप है, वो यहाँ पे D-Link के लिए अप्लाई रहेगा। लेकिन जो पहले दो मेथड्स है सेटअप करने वाले वो सभी राउटर में एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लो, आपको भी समझ आ जाएगा कि वाईफाई राउटर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जो वाईफाई राउटर है वो जो भी आपके बॉक्स में से आया है उसको निकाल लो, और जो भी जो अभी आपको उसके साथ वायर्स मिला है, केबल्स मिला है, पावर अडेप्टर मिला है, सभी आपको रेडी रखना है। और उसके बाद जो पावर अडेप्टर है सबसे पहले उसको जो है वो कनेक्ट कर लो वाईफाई राउटर के साथ में। फिर आपको बॉक्स के अंदर मोस्टली सभी में येलो कलर्ड वाली एक वायर मिलती है, केबल मिलती है, वायर नहीं, जो कि वैन बोला जाता है जिसको। और ये जो वैन है ये इंटरनेट के सोर्स के लिए होती है, और ये इंटरनेट के सोर्स को आपके वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट कर देती है। तो जैसे आपने इंटरनेट लगवा लिया है लेकिन आपको जो इंस्टॉलेशन है वो खुद करना है, या आप जो इंटरनेट है वो ऐसे ही आपने उसको पूरा निकाल लिया है और फिर से आपको सेटअप करना है खुद से, तो ये होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी सर्विस इंस्टॉलेशन करवाते हो तो वो जो भैया आते हैं वो फ्री में करके जाते हैं, लेकिन अगर आपको उसके बाद कभी ऐसी नीड पड़ती है कि आपको खुद करना पड़े, या आपने होम चेंज किया और आपको खुद करना है थोड़ा सा, तो ये आपको सब समझ आ जाएगा। तो जो येलो कलर की केबल है उसको आप जो पहला एक एंड उसका आप जो इंटरनेट का सोर्स है उसमें अटैच कर दो, और जो दूसरा एंड है उसको वाईफाई राउटर के पीछे वाले जो येलो कलर का जो लैन पोर्ट है या वैन पोर्ट है उसमें आप उसको लगा लो। लैन में मत लगाना, वैन में लगाना। हालांकि दोनों होते सेम ही है, लेकिन जो मेन इथरनेट पोर्ट है राउटर का, आपको उसमें वो जो येलो केबल है जो मेन इंटरनेट पहुंचाएगी इंटरनेट के सोर्स से आपके वाईफाई राउटर के अंदर, फिर वो जो वाईफाई राउटर है वो आपके सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जैसे इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट होगा वायरलेस फॉर्म में तो सभी डिवाइसेस आपके इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो केबल है इसका जो काम है वो आपको समझ आ चुका है। इसको आपको लगा देना है इंटरनेट के सोर्स, एक एंड इंटरनेट के सोर्स में और दूसरा एंड वाईफाई राउटर में। और फिर आपको जो पावर अडेप्टर है मेन, वो आप जो मल्टी पिन बोर्ड आता है उसमें कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डेस्कटॉप सेटअप है तो आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप सेपरेटली यूज़ कर रहे हो तो आप जो भी आपके घर में जो भी वॉल सॉकेट है जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे आप रख सकते हो। मोस्टली प्रीफर किया जाता है सेंटर लोकेशन में आपके होम को रखना चाहिए, ताकि जो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम इक्वल हो। आप जो दोनों ही जो एंगल्स है लेफ़्ट और राइट दोनों ही एरियाज़ में, और जो भी सर्कुलर पैटर्न में आते हैं एक रेंज में, डायमीटर में, पर्टिकुलर एरिया में जो भी आते हैं वो सभी डिवाइस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप एकदम एक्सट्रीम राइट में रख दोगे तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आपका होम का कॉर्नर है उसमें आपको कम सिग्नल्स मिलेगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको जो सेंटर वाला एरिया है उसमें आपको अपना वाईफाई राउटर को रखना चाहिए। वहाँ पे जो भी आपका वॉल सॉकेट है उसमें आपको कनेक्ट करना है। तो अब हमने जो वॉल सॉकेट है या मल्टी पिन या मल्टी सॉकेट बोर्ड है उसमें हमने लगा लिया है, और फिर लगाने के बाद आपको अपना कंप्यूटर ऑन करना है। या अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और लैपटॉप भी नहीं है तो ये जो राउटर्स होते हैं इनके कंपनीज के पास ऐप्स भी होते हैं जिसके ज़रिए आप राउटर को सेटअप कर सकते हैं। या तो आप ऐप्स नहीं यूज़ करना चाहते, ऐप्स नहीं डालना चाहते फ़ोन में, तो आप जो प्रोसेस है क्रोम में खोल के जो हम लैपटॉप में करते हैं वो सेम आप मोबाइल में भी क्रोम को खोल के एक आईपी एड्रेस डालना रहता है जो वाईफाई राउटर के बॉक्स के पीछे लिखा रहेगा। वो वाईफाई राउटर के बॉक्स के पीछे जो आईपी एड्रेस लिखा है जिससे आप D-Link का सॉफ्टवेयर एक्सेस कर पाओगे वो आपको एंटर करना होगा। अगर आपके पास TP-Link का राउटर है तो आप TP-Link का आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा। अगर आपके पास दूसरे कंपनी का राउटर है, ASUS का है, तो आपको ASUS का सॉफ्टवेयर दिखेगा। तो ये करना है। ये सेम मेथड अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप कंप्यूटर में करें, क्रोम खोल के करें,
अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में क्रोम खोल के सर्च बार में आईपी एड्रेस जो दिया है उसको एंटर करें। अगर आपके पास मोबाइल है लेकिन आपको ये क्रोम में नहीं करना है तो आप प्ले स्टोर से जाके D-Link का ऐप या जो भी आपका वाईफाई राउटर है उनका ऐप इंस्टॉल करके भी इसको सेटअप कर सकते हैं। अब आपको एक पेज मिल जाएगा, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, और ये जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है ये आपको वाईफाई राउटर के बॉक्स को पलट के पीछे साइड में मिल जाएगा और सभी वाईफाई राउटर में मिल जाएगा। और जो वाईफाई राउटर के साथ कुछ मैनुअल्स भी आते हैं उसमें भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र नेम और पासवर्ड वाली मिल जाएगी। यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके ही आपका जो सेटअप प्रोसेस है, जो फर्स्ट टाइम सेटअप प्रोसेस होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो जो भी आपकी सेटिंग्स है जो TP-Link के लिए अप्लाई होगी या D-Link के लिए अप्लाई होगी वो आपको सभी कर देना है। फिर बाकी वाईफाई राउटर के कुछ प्रोप्राइटरी फीचर्स होते हैं जैसे स्मार्ट एक्सेस या जो भी फीचर्स होते हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हो सॉफ्टवेयर में और फिर आप अरेंज कर सकते हो। वाईफाई प्रायोरिटी भी होता है जिसमें आप, जैसे आपके पास वाईफाई राउटर है और आपके घर में एक ऑफिस वाला बिजनेस कंप्यूटर है तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा वाईफाई सिग्नल्स देना है और प्रायोरिटी देनी है जब बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो तो आपको अपने कंप्यूटर का जो वाईफाई नेम है उसको आपको अरेंज कर देना है फर्स्ट प्रायोरिटी में या हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो भी ऑर्डर है आपके राउटर में उसमें आप डाल के ऐसा भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत फीचर्स होते हैं, एक एक करके तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सेटअप करना रहता है वो ऐसे ही करना रहता है। ऐसे आप सेटअप हो जाएगा सभी राउटर्स का और फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर है उसको खेल सकते हो, उसके साथ सेटिंग्स खेल सकते हो, जो भी फीचर्स है चेक कर सकते हो, पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हो, या जो भी करना है आप वो अपने राउटर के सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हो और ऐप के ज़रिए भी कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो अपने राउटर्स के साथ में। और एक और बात, कुछ राउटर्स में 2 बैंड्स होते हैं तो आप वो 2 बैंड्स की सेटिंग भी कर सकते हो। किसी में ऑटोमेटिक होता है, किसी में मैनुअली आप ट्यून इन कर सकते हो कुछ चीज़ों को ऑफ करके। तो ऐसे आप अपने राउटर को कम्प्लीटली सेटअप कर सकते हो, बाकी आपको पता ही रहेगा सब। तो ये तो था वाईफाई राउटर सेटअप के बारे में कि आपको अपने नए राउटर को कैसे सेटअप करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोस भी देखना है तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को कर लेना सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।